फिरदौस शमीम नकवी, कैंसर पेशेंट ऑन अ लिक्विड डाइट, 40-50 डिग्री सेंटीग्रेड के एक जेल में जहां पे बिजली नहीं होती, ऑन अ हार्ड बेड, पार्टी नहीं छोड़ी। देखिए अभी अगर हम ये आपने नुकता उठाया, देखिए पार्टी अभी तक उन लोगों ने ज्यादा छोड़ी है जो कहीं से आए थे या फिर वो एक नहीं तो कहना मैंने इसीलिए तो उनकी आपको मिसाल ही नहीं दी, मैंने आपसे फवाद नहीं, चौधरी का पूछा ही नहीं मेरे भाई। मैं आपको बता रहा हूँ ना बाकी। देखिए या तो वो कहीं से आए थे या फिर वो ऐसे लाइफस्टाइल से आए थे कि बस जिस तरह मल्लिका बुखारी है वो उनके लिए बस हो गई थी, तो या शेरी मजारी है जी फॉर एग्जाम्पल। तो एक तो सही। वो अब लोग पता हैं है, जो, ठीक है लेकिन एक सेकेंड लेकिन जो अभी तक जो मंजे हुए सियासतदान जो कि चंद ही हैं खान साहब के साथ, अगर हम शाह महमूद कुरैशी को देखें या परवेज इलाही यार, को हाँ देखें, मैं यही पूछना तो चाह रहा था यार, शाह महमूद ने पार्टी नहीं छोड़ी भाई साहब, क्या हो गया, इसकी ये वजह कौन है, सा तावीज़ है उनके इसमें पास? खान साहब की मोहब्बत जरूरी नहीं है, इसमें वजह सिंपल है। शाह महमूद अगर पार्टी छोड़ देगा तो जाएगा कहाँ? उसको सियासत करनी है। ही इज अ करियर पॉलिटिशियन, नहीं, एक और भी इज अ वजह है, जनरेशनल एक और भी पॉलिटिशियन। वजह है, एक आई और भी डोंट वजह है। थिंक वो ये है भाई कि कल को फाइनली माइनस, वजीर आजम बनने की गुंजाइश बन रही है शाह महमूद कुरैशी साहब की, तो यही तो वजीर मैं कह रहा आजम। हूँ यही तो मैं कह रहा हूँ, परवेज इलाही और शाह महमूद नहीं छोड़ेंगे, बिकॉज इमरान साहब माइनस होंगे तो और पार्टी आएगी किसकी तरफ जहां पे एस्टैब्लिशमेंट एक्सेप्ट भी करेगी, यही दोनों लोग। सही। तो इसलिए उनका छोड़ना समझ आती है। बाकी जिन्होंने नहीं छोड़ी है वो मुराद सईद टाइप्स हैं। अब इसमें इमरान इस्माइल को भी लाना पड़ेगा, या यास्मीन राशिद हैं, या वो कौन से मियां लाहौर के महमूद रशीद हैं, मियां महमूद इस रशीद। तरह के लोग, या तो ये मंजे हुए सियासतदान की इमरान खान से मोहब्बत नहीं है, वो अपनी अपॉर्चुनिटी के लिए भी नहीं छोड़ना चाहेंगे अभी। अच्छा, वो जहांगीर और तरीन साहब जो हैं वो अपनी तहरीक इंसाफ लॉन्च कर रहे हैं, उसका इंतखाबी निशान जो है वो प्राइवेट जहाज है, वो उसका आपको कुछ पता है? देखिए वही बात है, ही हु गिवeth may टेक इट अवे। और खान साहब को जिस तरह से इलेक्टेबल्स झोली में लाके गैर कानूनी, गैर आईनी, गैर जमहूरी तौर पे दिए गए थे, उसी गैर जमहूरी तरीके से अब उनसे लिए जा रहे हैं। और वो लोग जो उनको दिए गए थे, अब वो कोई भी खुसरो बख्तियार हो, कोई भी हो, ये सारे अब उनके साथ नहीं रहेंगे, और ये तो उन्हें अब पता चल गया होगा। अब उनके सामने क्वेश्चन ये है कि अब नेक्स्ट स्टेप उनकी, डज ही गो टू द यूथ, डज ही गो टू यूनियन लीडर्स, यूथ लीडर्स, वेयर डज ही गो नाउ टू फाइंड Does he go to all the people that he destroyed the confidence of and the credibility and ability of during his own नहीं, government, or does I he? think if I was him, I'd go to my supporters. I'd go to the hardcore Murad Said types and say कि look, first this has to be fixed. हमारे पास टेक्नोक्रेट सब आ जाएंगे। टेक्नोक्रेट जो है उसका ये काम नहीं है, मलिका बुखारी साहिबा का ये काम नहीं है, और जो सुपर इम्पोज लोग हैं ये उनका काम नहीं है। तो ही विल हैव टू शिफ्ट गियर्स। एक तो ये मंजावा सियासतदान जिसको करियर बनाना है उसका काम है ये, जो विथस्टैंड कर सकता है जेल को, क्योंकि उसे स्ट्रेटेजिकली करना है, ये नहीं कि कोई बड़ी आइडियोलॉजी के नहीं लिए वही साहब, करेगा। ये देखें, अगर हम गेम करें कि अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन होने हैं, तो खान साहब ने अभी जेल जाना है, मतलब ही नीड्स टू बिल्ड हिज क्रेडिबिलिटी, ही मस्ट गो थ्रू अ कपल ऑफ मंथ्स ऑफ हार्डशिप मुझे सो दैट ही लगता है कैन नहीं कि जेल में सरफेस। विथस्टैंड करने वाले आदमी लगते नहीं है। मुझे लगता है कि खान साहब जेल से डरते हैं, और खान साहब अगर जेल से डरते रहेंगे तो फिर उनकी पार्टी भी उनके लिए जेल में नहीं रहेगी। नहीं, मेरे ख्याल से इन अली जैदी टाइप लोगों को, आई कांट स्पीक फॉर फवाद चौधरी, फवाद चौधरी का फैसला ये था कि यार मेरी तो सियासत ही अब ये है, और उन्होंने अपनी सियासत को खैराबाद कहा है, तो वो फैसला बहुत मुश्किल होता है, जैसे परवेज इलाही नहीं कर पा रहे ये नहीं फैसला मुश्किल क्या, शाह महमूद देखें कुरैशी के लिए। लेकिन मुश्किल होता है, लेकिन एक फैसला होता है, एक प्रैक्टिकल फैसला होता है। लेकिन अली जैदी और इमरान इस्माइल इस तरह के लोगों के लिए, मियां महमूद रशीद इस तरह के लोगों के लिए, ये एक जाती फैसला भी होता है, क्योंकि इनकी इनकी जिंदगियां, इनकी पर्सनल लाइव्स इनमेश्ड है इनके इन बिलीफ्स में, जो बिलीफ्स ये एस्पाउस करते हैं। तो इनके ये फैसले मेरे ख्याल से इतनी आसानी से सामने नहीं आते अगर खान साहब खुद उस वक्त जेल में बैठे होते, और खान साहब जो हैं उनके हवाले से ये बात सामने आ रही होती, और हर दिन पैडी वैगन में लाए जा Khan रहे Sahib होते, has और जो been a मजाक bad है हमारा leader. क्रिमिनल लीगल Khan Sahib सिस्टम। has been a bad leader. He has not led from the front, and he's a cornered person right now. He likes to call himself a cornered tiger. Time will tell if he's really a cornered tiger or just आपने a उनकी cat. वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी कि जिसके अंदर उन्होंने शुरू किया ये कहते हुए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं पीटीआई नहीं छोड़ रहा। मतलब आई थिंक अपनी अपनी सेंस ऑफ ह्यूमर इन हालात में रखना बड़ी बात है। मैं उसके साथ ये भी चाहता हूँ कि देखिए खान साहब थोड़ी सी को, देखिए हिम्मत भी सामने आए। प्रॉब्लम क्या है, देखिए खान साहब को ये पता है कि कोई एक भी बंदा जो अभी तक गया है वो एक भी सीट नहीं किसी लेके काम का गया। नहीं है। हाँ, नहीं, ये बात नहीं है। बात ये कि माहौल ऐसा बन गया है कि कोई भी अब उनकी पार्टी ज्वाइन करने से पहले बहुत ज्यादा सोचेगा कि उसके बिजनेसेस डिस्ट्रॉय होंगे, उसमें जी मुकदमात होंगे। तो इसलिए हुआ ये है कि एक तो गोलियां उन्हें लगी, उसके बाद उनकी कैंपेनिंग खत्म हो गई। उसके बाद जब ये उनके लोगों को तोड़ा गया,
तो उसके बाद अब उनकी पार्टी जो है वो इलेक्टोरली कंपेटिटिव रहने के लिए, लेकिन ना इट्स अ पार्लियामेंट्री सिस्टम, तो वहां पे यू नीड एमपी एमएनएस एंड एमपी कैंडिडेट, ये डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है। तो वहां पे कैंडिडेट कैसे मिलेंगे हमें, पोलिंग एजेंट कैसे मिलेंगे, क्योंकि उनको दे विल हैव टू विथस्टैंड अ लॉट ऑफ एट्रोसिटी। तो इस ये उनके लिए अब एक लॉजिस्टिकल नाइटमेयर हो गया है कि वैसे तो देखें, मैं पीटीआई वालों की ये बात मान लेता हूं कि वो किसी को भी टिकट दे दें तो पॉपुलैरिटी खान साहब की इस वक्त ऐसी है कि वो फिर भी जीत सकते हैं, लेकिन किसी को भी टिकट देंगे तो वो भी 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा होगा। पोलिंग एजेंट जो भी उनके होंगे वो जांच पड़ताल रखते हुए भाग जाएंगे। अभी तक में जो माहौल है, मैं माहौल की बात कर रहा हूँ, इट्स नॉट दैट दीस पर्टिकुलर पीपल हैव टेकन अवे अ सिंगल वोट, it's not that they've not taken away a single seat. Ali Zaidi does not command the votes of anyone beyond his household. हाँ ठीक है, बात ये नहीं है, बात ये है कि एक माहौल अब ऐसा बन गया जिसमें खान साहब के लिए अब बिल्कुल जो है तंग कर दिया गया। खान साहब हैज टू चेंज हिज गेम। खान साहब को कुछ फर्क करना होगा। अभी तक जितना कुछ उन्होंने किया है, इट हैज वर्कड फॉर हिम अंटिल द 9th of May. Now he needs to change something and he needs to change I it think fast. इन्होंने ये बहुत बड़ी गलती की। 9th of May was the debacle, और क्योंकि इट गेव, जो ऑलरेडी ये करना चाह रहे थे उनको मौका मिल गया, और जो नहीं सोच रहे थे करूं ना करूं उनको लिए उनके लिए क्लियर हो गया। और खान साहब से हम डील नहीं कर सकते। He made everyone pick a side. He made everyone pick a side and he made it हो गया ना, अगर कोई कहीं he made it a crime to be on his side. नहीं, ये कहीं कोई सोच रहा था कि यार एंड में अगर इफ ही इज दैट पावरफुल तो डील कर लें, वो भी चीज उन्होंने बिल्कुल खत्म कर दी। सही बात है, क्योंकि उन्होंने ऑप्शन ही नहीं छोड़ा ना, ऑप्शन ही नहीं छोड़ा। और वही साहब फिर उस सब कुछ के साथ सोने पे सुहागा, उन्होंने बैड लीडरशिप का भी मुजाहिरा किया। जिन लोगों ने ये कर बैठे हैं उनके लिए उनकी तरफ से माजरत करना और हमदर्दी की अपील करने के बजाय उनको आपने इंडियन एजेंट कह के दफना दिया कि यार ये तो हमदर्दी की अपील तो वो नहीं कर सकते थे। आप खुदा के लिए, आप तो जितना उनका बुरा हाल है और बुरा हाल करेंगे आप, लेकिन बात ये नहीं है कि वो हमदर्दी की अपील करते। उन्हें ही शुड हैव मेड श्योर ऐसा ना हो, और अगर ऐसा हो गया तो कंडेम करते, अनइक्विवोकली कंडेम। सही है, because he had no choice, but he still took the road where his ego took him, or where his fifth gear took him, because he just believed that credit to हामिद खान। बाय द वे, हमारा शो खत्म होने वाला है कि ये 22 साल बर्दाश्त किया इमरान खान को, ये भी एक काबिल तहसीन बात है। अस खुद हामिद खान साहब के लिए एक बड़े वकील हैं, प्रिंसिपल्ड वकील हैं। इस दौरान इमरान खान साहब की तालिबान की सपोर्ट देखी, मुशर्रफ साहब पे डगमग होना देखा, बहुत कुछ देखा हामिद खान साहब ने। लेकिन आज इन मिलिट्री कोर्ट्स को अपोज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में किसने फाइलिंग की है? हामिद खान ने। और क्रेडिट टू इमरान खान के कम से कम उस पिटीशन को साइन कर दिया। अब ये सुप्रीम कोर्ट जो है, इस पे इसने अगर कुछ भी, उमर अता बंदयाल साहब की पहले 2-3 हफ्ते पहले तक शायद निगाहें जो थी वो पंजाब और पख्तूनख्वा में इलेक्शन करा के जाने की थी, और शायद ये उनके लिए मेयार था कि ये मेरी लेगेसी बनेगी। माजरत के साथ इसको छोड़ें आप, ये आपकी बस की बात नहीं है। आप खुद भी मान चुके हैं, रिव्यू आपके सामने आता है तो आप खुश होकर बैठ जाते हैं कि जी ये बातें तो आपने हमें कभी पहले बताई नहीं थी। तो जो अटॉर्नी जनरल आपको इज्जत अफजाई करते थे, आज वो ये जवाब देते हैं कि नहीं जी बताई थी, ये सीएमए पढ़े और ये सीएमए पढ़े। यानी कि आपको जो इज्जत की गुंजाइश मिल रही है वो भी अब नहीं मिल रही। तो इसको तो छोड़ें। रह गई बात कि अब क्या किया जा सकता है। अब ये किया जा सकता है कि एक फुल कोर्ट बिठाएं, भले काजी साहब को ना बिठाएं लेकिन बाकी लोगों का फुल कोर्ट बिठाएं, और ये मिलिट्री एक्ट, आर्मी एक्ट का लागू होना ऑन सिविलियन बलवाई, ऑन सिविलियन हुडलम्स एंड हूलिगन्स, इसके ऊपर प्लीज जरा 14 ऑफ द ग्रेटेस्ट लीगल माइंड्स का ओपिनियन सादर फरमा दें। आई थिंक एक चीज जो पिछले कुछ हफ्तों में पता चली है वो यही है कि इस तरह के लोगों पे आप रिलाय जब करते हैं तो आपका ये हाल होता है। जब आप गलत तरीके से पावर में आते हैं तो आप गलत तरीके से ही पावर आपको डिनाई भी होती है। जो आपको पावर देता है वो आपसे ले भी सकता है। अगर ताकत का सरचश्मा अवाम नहीं होंगे तो फिर अवाम से हट के ही फैसले होंगे और आपको ताकत से महरूम अवाम से हट के ही किया जाएगा। खान साहब ने जो 2018 में रास्ता अपनाया, आज वो उसकी काट रहे हैं, आज उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। और ये चीज जो है आइंदा जो आज कर रहे हैं उनको भी ख्याल करना चाहिए आइंदा का। ये सिलसिला जो हम चाहते थे कि रुकता, और मियाँ साहब भी अहल होते और इस हुकूमत को भी पूरा साल मिलता, मुश्किल फैसलों के बाद आसान बजट भी दे पाते और फिर इलेक्शन हो जाते, उसकी जगह हम देख रहे हैं कि दुश्मनी और भड़क उठी है। आज पलड़ा जो है इमरान खान साहब के खिलाफ भारी जरूर है, लेकिन अगर कल को कोई यहाँ भी तब्दीली आई तो ये दुश्मनी जो है ये खत्म होने वाली नहीं है, ये और भड़क चुकी है। तो ये आई थिंक खतरे की मेरे ख्याल से अलामत ये जरूर है कि हम सियासत नहीं, हम दुश्मनी की इस वक्त लपेट में हैं। और इस दुश्मनी में अभी क्योंकि एक फरीक हावी है
तो हमें वो झड़प नहीं इस वक्त नजर आ रही, लेकिन कहीं भी इस पावर इक्वेशन में तब्दीली आने पे झड़पें फिर से डेफिनेटली रिज्यूम होंगी। तो कहीं ना कहीं हमें इसको रेकंसाइल करना चाहिए। खान साहब ने बहुत पुअर लीडरशिप दिखाई ऑफ लेट। खान साहब ने जो 2018 में किया उसकी सजा भुगत रहे। पीएमएल नून वाले जिन्होंने जेलों को बर्दाश्त किया, या तो आज पता चले कि पीटीआई वालों पे वो जबर हुआ जो उन पे नहीं हुआ था, लेकिन until that comes to light other than through rumors, I would think that आज हमें ये फर्क पता चल गया कि सियासतदान और वानबी सियासतदान में फर्क हो।